उसने इन तीनों को मार दिया है, उसका यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है, तो वो वहां से भाग जाता है और भागकर सीधा एक वॉशरूम में पहुंचता है। मगर एकदम से वो अपने आप को कांच में देखकर डांस करने लगता है। नॉर्मली उससे इस बात का अफसोस होना चाहिए था कि उसने अभी अभी 3 लोगों का कत्ल किया है, मगर ऐसा कर कर उसे खुशी मिली थी। इन सभी से हमें इस बात का पता चलता है कि किसी इंसान को इतना भी मत डराओ कि उसके मन से वो डर ही खत्म हो जाए। वहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब आर्थर टीवी पर बैठकर एक न्यूज देख रहा होता है। उस न्यूज के अंदर थॉमस वेन बाकी सभी लोगों को बता रहा होता है कि जिन 3 लोगों का ट्रेन में कत्ल किया गया वो बेसिकली अच्छे लोग थे, अच्छे इंसान थे जिनकी बुरी मौत हो गई। और वो ये भी बताता है कि जिस इंसान ने उन तीनों को मारा वो किसी जोकर की पोशाक में था। मगर आश्चर्य की बात यह है कि लोग उन तीनों की मौत की बजाय उस जोकर पर तरस खा रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि जोकर ने जो किया वो अच्छा किया। इसके बाद में आर्थर अपनी साइकाइट्रिस्ट के पास में मिलने के लिए जाता है। तब वहां पर वो साइकाइट्रिस्ट बताती है कि आज हमारी लास्ट मीटिंग है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने हमारा हिस्सा काट दिया, हमारे पास इतना बजट ही नहीं है कि हम आप जैसे लोगों की मदद कर सकें। और इन्हीं बातों से ऑलरेडी टूटा हुआ आर्थर और ज्यादा टूट जाता है। वहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आर्थर स्टैंड अप कॉमेडियन बनकर कुछ लोगों के सामने अपना परफॉर्मेंस कर रहा होता है, मगर तभी काफी ज्यादा लोगों को अपने सामने देखकर वो थोड़ा सा नर्वस फील करता है और यही नर्वसनेस उसे अपनी हंसी की ओर ले जाती है और वो वहां मौजूद सभी लोगों के सामने जोर जोर से हंसने लगता है। इसी वजह से उसका पूरा परफॉर्मेंस जो वो देने वाला होता है वो खराब हो जाता है। इसके बाद जब आर्थर अपने घर पहुंचता है तो वहां उसकी माँ उसे एक लेटर पोस्ट करने के लिए कहती है, जो कि होता है थॉमस वेन के लिए। मगर आर्थर उसे वो पोस्ट करने से पहले एक बार खोल कर पढ़ लेता है, जिसमें लिखा होता है कि मेरे बेटे को मदद की जरूरत है। और इन्हीं बातों से अगेन आर्थर पर काफी ज्यादा इफेक्ट होता है। इसी वजह से वो अपनी माँ के पास में जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर आपने थॉमस वेन को ऐसा लेटर लिखने का क्यों सोचा, आपने क्यों एक ऐसे इंसान से मदद मांगी जो कि हम लोगों को कीड़ा समान समझता है। तब वहां पर उसकी माँ बताती है कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, पहले हमारे हालात काफी अच्छे थे। एक टाइम था जब मैं थॉमस से काफी ज्यादा प्यार किया करती थी, मगर समाज को अगर ये पता लगता कि वो काफी ज्यादा अमीर और मैं गरीब हूँ तो इस बात से हम दोनों के रिलेशनशिप पर काफी बुरा इफेक्ट पड़ता। इसी वजह से थॉमस ने मुझसे एक लेटर साइन करवाया जिसमें लिखा था कि आज के बाद मैं तुमसे कोई भी संबंध ना रखूं, और यही रीजन है कि आज हम लोग इस हालत में हैं। इन बातों को समझकर आर्थर फाइनली थॉमस वेन के घर जाने का डिसाइड करता है, जहां पर उसकी मुलाकात उसके बेटे ब्रूस वेन यानी कि हमारे आने वाले बैटमैन से होती है। एक बच्चे को अपने सामने पाकर उसके दिल के अंदर भी अपनी पुरानी वाली छवि आ जाती है और वो उसे हंसाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो दिल से तो एक जोकर ही होता है। मगर उसी मोमेंट पर वहाँ उनका बटलर जिसका नाम होता है अल्फ्रेड वहां पर आ जाता है और वो ब्रूस को वहां से ले जाता है और कहता है कि अनजान लोगों से बातें नहीं करनी चाहिए। मगर तभी आर्थर अल्फ्रेड को बताता है कि वो कोई अनजान इंसान नहीं, बल्कि उसकी माँ पेनी फ्लैक ने आपके घर पर टोटल 30 साल तक काम किया है। मगर अल्फ्रेड उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और वो उसे वहां से जाने के लिए कह देता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं पुलिस को यहाँ पर बुला लूंगा। लेकिन तब आर्थर कहता है कि मुझे थॉमस वेन से मिलना है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो अल्फ्रेड उसे मना करता है, वो कहता है कि थॉमस वेन किसी से नहीं मिलते। तब वहां पर आर्थर कहता है कि मैं सच्चाई जानता हूँ, मुझे पता है कि थॉमस वेन का मेरी माँ यानी कि पेनी से बहुत पहले एक अफेयर हुआ करता था और दोनों साथ में रहा करते थे, और साथ ही मैं ये भी जानता हूँ कि मैं किसी और का नहीं बल्कि थॉमस वेन का ही बेटा हूँ। लेकिन इस बात से अल्फ्रेड उसे मना कर देता है और वो कहता है कि तुम्हारी माँ एक पागल थी और उसने तुमसे झूठ बोला है, उसने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई है जिसके अंदर वो ये बता रही है कि वही तुम्हारा असली पिता है, बल्कि ये सब कुछ तो एक झूठ है। इन बातों से अगेन आर्थर पर इफेक्ट पड़ता है और वो इन बातों को सुनकर वहां से निकल जाता है। और जब वो अपने घर पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके घर पर एम्बुलेंस आई है और वो सभी उसकी माँ को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। बेसिकली आर्थर की मॉम यानी कि पेनी फ्लैक को एक स्ट्रोक आया होता है, इसी वजह से वो सभी उसे हॉस्पिटलाइज करते हैं। अपनी माँ को इस हालत में देखकर आर्थर काफी ज्यादा दुखी होता है। मगर उसी मोमेंट पर वहां पर 2 पुलिस वाले आते हैं और वो आर्थर से बात करने लगते हैं कि क्या तुम्हें कुछ पता है कि ट्रेन हादसे के अंदर जिस जोकर ने 3 लोगों को मारा, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो। तब आर्थर वहां पर अनजान बनने की कोशिश करता है और वो कहता है कि नहीं, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और साथ ही आर्थर को ये भी पता चलता है कि जो क्वेश्चन अभी वो मुझसे कर रहे हैं यही सेम क्वेश्चन उन्होंने मेरी माँ से भी करे थे और इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से ही उसकी माँ को अटैक आया था। इसके बाद आर्थर अपनी माँ के पास आकर बैठ जाता है। वहां पर सोफी भी मौजूद होती है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। मगर उसी मोमेंट पर टीवी पे एक शो आ रहा होता है जिसको होस्ट कर रहा होता है मुरे फ्रैंकलिन, और तभी मुरे वहां पर एक क्लिप दिखाता है जिसके अंदर और कोई नहीं बल्कि आर्थर ही होता है जिसने कभी स्टैंड अप कॉमेडियन बनने की कोशिश की थी। मगर उसकी हिम्मत की दाद देने की बजाय वहां पर मुरे ये बताता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कॉमेडी करना ही नहीं आता और वो उसका मजाक उड़ाता है।
वो ये बताता है कि किस तरीके से लोग इस पर हंसते हैं। और जब ये सारी बातें आर्थर देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि जिस इंसान को उसने आइडियल माना वो इंसान तो आज उसकी हंसी उड़ा रहा है, वो इंसान आज उसकी बीमारी का मजाक बनाकर लोगों के सामने रख रहा है। वहीं दूसरी ओर हमें शहर के हालात दिखाए जाते हैं जहां पर वो काफी ज्यादा बिगड़ चुके होते हैं। कई लोग अपने आप को जोकर समझकर जोकर का मास्क पहनकर शहर में इधर उधर घूमने लगते हैं। इस मोमेंट पर हमें पता चलता है कि लोगों के बीच में अब एक दीवार खड़ी हो चुकी है, एक दीवार जहां पर यहाँ के सबसे अमीर लोग मौजूद हैं और वहीं दूसरी दीवार जहां पर इस शहर के सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं। अमीर जो भी चाहे वो पा सकते हैं, मगर गरीब जो भी चाहे उसे पाने के लिए उन्हें अपनी हद पार करनी पड़ती है। इन सभी बातों को आर्थर भी खड़ा खड़ा देख रहा होता है, मगर इन बातों से वो हैरान नहीं बल्कि उल्टा और खुश होता है, क्योंकि वो सभी जोकर से इंस्पायर्ड होकर ये सब कुछ करने लगे थे। शहर में हर तरफ दंगे मच रहे थे, जो कि सब कुछ उन गरीबों के द्वारा हो रहा था जो कि जोकर से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हो चुके थे। इसके बाद हमें गौथम शहर का एक थिएटर दिखाया जाता है जहां पर चार्ली चैपलिन की एक मूवी रिलीज होती है। उस मूवी को देखने के लिए गौथम शहर के सबसे अमीर लोग वहां पर पहुंचते हैं, मगर वही बाहर कुछ लोग जोकर का मास्क पहनकर उन अमीर लोगों का विरोध कर रहे थे, क्योंकि गरीबों के पास में तो खाने को पैसा नहीं और वहीं अमीर लोग अपने शौक और मौज को पूरा करने के लिए महंगी महंगी मूवीज देख रहे हैं। वो सब लोग जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, आई एम जोकर, आई एम जोकर। और वहीं इन सारी बातों को आर्थर देखकर खुश हो रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि अब वो इन सब लोगों का हीरो है। मगर तभी पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और उन गरीब लोगों को और उन सभी बदमाशों को वहां से हटाने की कोशिश करती है, और इसी वजह से उन सभी लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। और इसी बात का मौका पाकर आर्थर उस थिएटर के अंदर घुस जाता है ताकि वो थॉमस वेन से बात कर सके। वहां पर आर्थर की मुलाकात अपने पिता थॉमस वेन से होती है। तब वहां पर आर्थर अपने पिता से कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका वो बेटा हूँ जो कि पेनी फ्लैक से पैदा हुआ है। लेकिन इस बात से थॉमस वेन मना कर देता है और वो उसे एक मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से उसकी नाक से खून निकलने लगता है और वो कहता है कि मैं किसी पेनी फ्लैक को नहीं जानता, यहाँ से चले जाओ। आर्थर इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाता है कि वो अपने आप को सजा देने के लिए एक फ्रिज में बंद कर लेता है। मगर थोड़ी देर बाद में उसे कॉल आता है। वो कॉल होता है उन्हीं पुलिस वालों की तरफ से जो कि ट्रेन हादसे पर हुए अपनी इंक्वायरी कर रहे थे, और वो उसे कहते हैं कि हम तुमसे बातचीत करना चाहते हैं, तुमसे पूछताछ करना चाहते हैं उस ट्रेन में हुए हादसे के बारे में। मगर तभी उसे पता चलता है कि मुरे फ्रैंकलिन ने उसे अपने शो पर इनवाइट किया है, क्योंकि उसकी वो क्लिप जो कि उसने उस शो में दिखाई थी लोगों ने उसे काफी ज्यादा पसंद किया था। और जब ये बात आर्थर को पता चलती है कि मुरे ने उसे बुलाया है तो वो उसके शो में जाने का डिसाइड करता है। वहां से आर्थर आर्कम असाइलम पहुंचता है और वहां के रिसेप्शन पे पहुंचकर अपनी माँ की फाइल मांगता है, मगर वहां पर खड़ा बंदा उसे वो फाइल देने से मना कर देता है। इसी बात से आर्थर चुपके से उस फाइल को चुराकर वहां से भागने लगता है। जब आर्थर उस फाइल को खोलकर पढ़ने लगता है तो वो और अगेन टूट जाता है, क्योंकि उस फाइल के अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो कि आर्थर को काफी हर्ट कर देती है। उस फाइल में ये लिखा होता है कि आर्थर की माँ पेनी फ्लैक का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसके रिलेशन उससे कई साल पहले से थे, और साथ ही वो बॉयफ्रेंड उसके बेटे यानी कि आर्थर को काफी ज्यादा परेशान भी किया करता था। इसी की वजह से आर्थर के सर पर एक चोट आई थी, और आज जब वो इन सभी चीजों का सामना कर रहा है वो सभी कुछ उसी चोट की देन थी। इन बातों को शेयर करने के लिए, अपने दिल के दर्द को बांटने के लिए वो सोफी के पास में जाता है। मगर यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोफी आर्थर के साथ में कभी अटैच थी ही नहीं, वो कभी उसकी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। वो जो भी मिलने मिलाने के विजन्स थे वो सब कुछ जोकर के माइंड की क्रिएशन थी। फाइल में जो बातें आर्थर ने पढ़ी थी उन बातों से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी माँ ने उससे सच्चाई छिपाई। इन बातों से आर्थर के मन में और भी ज्यादा गुस्सा भर जाता है, इसीलिए वो सीधा हॉस्पिटल जाता है और अपनी माँ को जान से मार देता है। इसके बाद में आर्थर अब अपने जोकर के मेकअप में तैयार हो रहा है, क्योंकि उसे मुरे फ्रैंकलिन के शो में जाना होता है। मगर तभी उसे अपनी माँ की एक तस्वीर मिलती है। वो जैसे ही उस तस्वीर को उल्टा करता है तो उसके पीछे लिखा होता है कि मुझे तुम्हारी स्माइल काफी ज्यादा पसंद है, जो कि लिखा होता है थॉमस वेन ने पेनी फ्लेक के लिए। इस बात से आर्थर को एक क्लियर हो जाता है कि वो मोमेंट जरूर था जब थॉमस वेन को मेरी माँ यानी कि पेनी फ्लेक से प्यार था, वो दोनों साथ में रहा करते थे। मगर तभी वहां पर आर्थर का फ्रेंड यानी कि रैंडल वहां पर आ जाता है और उससे बातें करने लगता है। वो उससे कहता है कि इस शहर के अंदर जो 3 मर्डर हुए थे और साथ ही तुम्हारी माँ का जो कत्ल हुआ था वो काफी ज्यादा बुरी बात है। इन बातों पर वो अपना शोक जाहिर करता है, मगर तब तक आर्थर अपना स्टेट ऑफ माइंड खो चुका होता है और उसे उनकी बातों पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि ये लोग अगेन मुझे टीज करने के लिए आए हैं, ये लोग मुझे इन बातों पर चिढ़ाने आए हैं कि आखिर मैंने इन सब का ये हाल क्यों किया। इन बातों से आर्थर को